तो प्यारे सजनों, सत्संग प्रेमियों, प्यारे दोस्तों, राम राम। आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से ये सुनाने जा रहा हूं कि माता सीता के पास में जो चूड़ामणि थी वो कहां से आई, किसने दी और उसकी क्या चमत्कारी थी। सजनों, एक बार देवता और असुर मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। समंदर में 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। तो 14 रत्न निकलने के बाद में जब बंटवारा हो जाता है, उससे पीछे एक कन्या का जन्म और हो जाता है। तो पहले तो आप सुनिए कि 14 रत्न कौन कौन से हैं। कि श्री रंभा विषवारणी सुधा शंक गजराज धनवंतरी धनुधेन तरु चंद्रमणि और बाज। लक्ष्मी, रंभा, विष, मंदिरा, अमृत, शंख, गज, धनवंतरी वैद, कामधेनु गाय, सारंग धनुष, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, कौशलमणि और उच्च श्रवा घोड़ा। ये 14 रत्न निकले और इनका बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद में तुरंत एक कन्या समुद्र के अंदर से जैसे ही विष्णु भगवान के पास जाने की इच्छा मन में सोचती है, तो उसके पिता समुद्र देव अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, मैं आपको विदा में एक छोटी सी वस्तु दे रहा हूं, उसको साथ में ले जाइए। तो सजनों, वो कन्या को समुद्र पिता है जो विश्वकर्मा द्वारा दी गई चूड़ामणि को अपनी बेटी को दे देता है। और वो रत्नाकर नाम की जो बेटी थी वो समुद्र के ऊपर आ जाती है और ऊपर आके दृश्य देखती है कि मैं विष्णु भगवान से शादी करूं, इसको पति देव मान चुकी हूं। लेकिन सजनों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 रत्नों का बंटवारा हुआ, जिसमें लक्ष्मी जी ने विष्णु का वर्ण किया। इस बात का रत्नाकर नंदिनी को भी पता लग जाता है। लेकिन अब ये प्रसंग आप सोड्डा के माध्यम से सुनेंगे कि किस तरीका से बंटवारा होता है, क्या लीला होती है। सजनों, आरे रे रे 14 रतन समद से निकेड़े हो जो बटुवारो रे, जिनके भी अलावा कन्या वहां पे आई। रे 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 14 रतन समद से निकेड़े हो जो बटुवारो रे, जिनके भी अलावा कन्या वहां पे आई रे। तो रतन निकलने के बाद में बंटवारा हो गया, कन्या वहां उपस्थित हो जाती है। मनी मन सोचने लग जाती है कि विष्णु भगवान की लाडी कैसे बनूं, इसको कैसे वर्ण करूं, क्योंकि मेरी भेड़ा ने मेरे से पहले उसको वरमाला पहना दी है। तो किस तरीका से सोच रही है। अरे रे रे कन्या मन ही मन में सोचे बनूं कैसे लाडी रे, भेड़ा ने मुझसे पहले वरमाला पहराई। रे 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 कन्या मन ही मन में सोचे बनूं कैसे लाडी रे, भेड़ा ने मुझसे पहले वरमाला पहराई रे। कि मेरे से पहले भेड़ा ने वरमाला पहना दी, अब मैं किस तरीका से लाडी बनूं। तो विष्णु तो घट घट के वासी, अंतर्यामी, जगत के पालनहार सारी बात को समझ जाते हैं कि ये कुंवारी कन्या मेरे से शादी करना चाहती है।
तो विष्णु किस तरीका से समझते हैं सजनों? अरे रे रे विष्णु है घाटे घाटे को बासी जाने गो साची रे कन्या तो मोसे शादी करो बे चावे रे 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 विष्णु है घट घट को बासी जाने गो साची रे कन्या तो मोसे शादी करवा चावे रे। तो वो तुरंत कन्या की इच्छा को समझ करके उसके पास में पहुंच जाते हैं, जाके पूछते हैं कि गोरी प्यारी सुंदरी आपका नाम क्या है? तो वो सुंदर कन्या कहती है कि मेरा नाम रत्नाकर नंदिनी है, मेरा जन्म समुद्र से हुआ है, मेरे पिता समुद्र देव हैं और मेरे पिता ने मुझे ये चूड़ामणि दिए विदा के रूप में। ये मेरे पिता के पास में विश्वकर्मा जी के पास से आई थी और मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। इतनी बात को सुन करके विष्णु मना कर देता है कि इस टाइम तो आप मेरे से शादी नहीं कर सकती और आप मेरी आज्ञा सरोधार्य करो, जाओ वैष्णव माता के रूप में जाकर के मृतलोक में पूजो और मेरे भक्त तन मन धन से आपके पास में आवे श्रद्धालु, तो उनकी रक्षा करो हर तरीका से। और जब मैं दोबारा पृथ्वी पे जब अवतार लूंगा तो आपका साथ अवश्य लूंगा। तो सजनों इस तरीका से जब वो रत्नाकर नंदिनी विष्णु के वचन सुनती है तो विष्णु जी से कहती है कि हे जगत के पालनहार, अब मैं मृतलोक में जाती हूं, देवी रूप में पूजूंगी और मेरे पास में ये अमूल्य चूड़ामणि है, इसको मैं क्या करूंगी, इसको आप ले जाइए। तो रत्नाकर नंदिनी विष्णु भगवान को वो चूड़ामणि भेंट में दे देती है। किस तरीका से गिफ्ट करती है सजनों? अरे रे रे मेरे पिता ने दई जे चीज आज तू ले जा रे विष्णु को कन्या चूड़ामणि घेतावे रे 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 मेरे पिता ने दई जे चीज आज तू ले जा रे विष्णु को कन्या चूड़ामणि घेतावे रे। तो रत्नाकर नंदिनी वो चूड़ामणि को विष्णु भगवान को दे देती है और मृतलोक में आकर के मां वैष्णवी के रूप में पूज जाती है। इधर को सजनों देवतान का राजा इंद्र ये दृश्य को देख रहा था। वो तुरंत विष्णु भगवान के पास में जाकर के कहता है कि हे विष्णु देव, आपके पास में ये चूड़ामणि है, ये रत्नाकर नंदिनी ने दी है, ये मेरे मन को भा गई है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये चूड़ामणि मुझे दीजिए। तो भगवान विष्णु वो चूड़ामणि को इंद्रदेव को दे देता है। इंद्रदेव जाकर के अपनी घरवाड़ी शची को देता है। शची बड़ी प्रसन्न होती है और अपने केसों में लगा लेती है। सजनों होनी बड़ी प्रबल होती है। समय धीरे धीरे निकलता गया। इधर को एक असुर बड़ा बलवान हो जाता है जिसका नाम समरासुर है। तो समरासुर देवताओं को परेशान करता है कि क्योंकि देवता और दैत्य दोनों भाई भाई थे। इसको सारा संसार जानता है। ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, लेकिन भाई भाई में बंटवारा की टाइम पे देवतान के पास में सब कुछ था और दैत्यों को कुछ नहीं मिला। इस बात को लेकर के उनके हमेशा विवाद होता था। तो सजनों समरासुर राक्षस इंद्रलोक पर आक्रमण कर देता है। इंद्र उससे युद्ध करता है। युद्ध में इंद्र पराजित हो जाता है। तो किस तरीका से पराजित होता है सजनों?
अरे रे रे राक्षस समरासुर बलवान बड़ो बलोधारी रे, हम लो तो बान इंद्रपुरी पे कियो। रे 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 राक्षस समरासुर बलवान बड़ो बलोधारी रे, हम लो तो बान इंद्र लोक पे कियो रे। तो पहले तो इंद्र अपनी सेना सजा करके समरासुर से युद्ध करता है, लेकिन सजनों समरासुर के द्वारा वो पराजित हो जाता है और इंद्रासन को छोड़ करके वन में जाके छिप जाता है। तो सजनों वन में छिपता है। 2-4 दिन के बाद में इंद्र सहायता मांगने के लिए अवधपुरी में राजा दशरथ के पास में पहुंच जाता है और सहायता मांगता है। तो देखो किस तरीका से इंद्रदेव रण छोड़ के भजता है सजनों। अरे रे रे इंद्र रण छोड़ भाजायो, अवध में आयो रे सुरपत जी साजता दशरथ जी से मांगे। रे 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 इंद्र रण छोड़ भाजायो, अवध में आयो रे सुरपत जी साजता दशरथ जी से मांगे रे। तो देवराज इंद्र आकर के अवधपुरी में दशरथ से सहायता मांगता है सजनों। तो राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न मन से इंद्र से कहता है कि मेरे भाग्य जो मैं देवताओं की सहायता करने के लिए समर में जाऊंगा। उसी टाइम पे केकई ये बात को सुन रही थी, तो अपने पतिदेव से कहती है कि प्राणनाथ आपके साथ मैं भी युद्ध भूमि में चलूंगी। राजा मना करता है कि स्त्री इनका धर्म नहीं है रण क्षेत्र में जाने का, इनका कर्म नहीं है। कि कई पतिव्रता नारी थी सजनों, और देखा जाए तो 57 की जो लड़ाई हुई हमारे देश में, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। लेकिन अगर ओरिजिनल खोजना की जाए तो ये केकई शस्त्र विद्या में, अस्त्र विद्या में, रण क्षेत्र में, औषधियों के मामले में, पूरे भूमंडल का ज्ञान, हर तरीका की योग्यता ये कौशल्या केकई में थी। तो केकई पतिदेव से कहती है कि प्राणनाथ पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति के प्राणों की रक्षा करे। अगर आप कहते हो तो मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी, लेकिन मुझे आप ये लिख के जाओ कि रण में आपको कुछ नहीं होगा। राजा दशरथ कहता है कि रण के मामले की बात कुछ नहीं कही जा सकती। केकई कहती है जब कही नहीं जा सकती ही तो मैं भी आपके साथ में चलूंगी और मैं आपका हर तरीका से साथ दूंगी, क्योंकि ये मेरा धर्म बनता है। तो अब राजा केकई को साथ ले जाता है, इंद्र के संग चल देता है और जाकर के दुष्ट समरासुर का वध कर देता है। समरासुर का वध हो जाता है। देवतान के राजा इंद्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान के द्वारा दी गई वो चूड़ामणि को प्रसन्न होकर के राजा दशरथ को देते हैं। किस तरीका से देते हैं सजनों? अरे रे रे दशरथ इंद्र के संग जावे 62 कुमार रे, कोसी से सुरपत चूड़ामणि घेतावे। रे 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 दशरथ इंद्र के संग जावे 62 कुमार रे, कोसी से सुरपत चूड़ामणि घेतावे रे। समरासुर राक्षस का सजनों जब वध हो जाता है तो इंद्र और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र इतना प्रसन्न होता है कि खुशी से फूला नहीं समाता है
और वो चूड़ामणि को राजा दशरथ को भेंट में दे देता है। राजा दशरथ वो चूड़ामणि को लेकर अवधपुरी में आ जाता है, चूड़ामणि को कैकेयी को दे देता है। सजनों, प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में कहते हैं कि कछु दिना बीत जाते हैं और राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं। बड़े होने पर चारों की शादी हो जाती है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री राम की भार्या सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी, ये 4 बहू राजा दशरथ के आ जाती हैं। तो किस तरीका से महलन में मंगलाचार होते हैं सजनों? अरे रे रे हो गयो 4 भाजिन को भ्याव कोसी भारी छावे रे मेलन में रानी मंगलाचार गुआवे रे 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 हो गयो 4 भाजिन को भ्याव कोसी भारी छावे रे मेलन में रानी मंगलाचार गुआवे रे। सजनों, सारी अवधपुरी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। राजा, ऋषि, महर्षि, भाट, नट, किन्नर सबको बहुत सारा दान देता है। सारी अवध की नगरी हंसी से मंगलाचार गा रही है, खुशियां मना रही है और नगरी की स्त्रियां 4 बहू को देखने के लिए आती हैं। बारी बारी से एक एक का मुख देखती है, कहती है कि 4 ही बहुत सुंदर हैं। इधर को सजनों कौशल्या भी देखती है, सुमित्रा भी देखती है, कैकेयी भी देखती है। तो जब कैकेयी की बारी आती है तो कैकेयी जाकर के सबसे पहले बड़ी बहू का मुख देखती है और मुख देखते देखते मंगलाचार गाती है। किस तरीका से मंगलाचार गाती है सजनों? भारी सो बाढ़ के आई रे आ देखो जनक दुलारी, भारी सो बाढ़ के आई रे आ देखो राजकुमारी, या देखो राजकुमारी या जनक दुलारी, या देखो राजकुमारी या श्री राम की नारी, भारी सो बाढ़ के आई रे आ देखो राजकुमारी। तो सबसे पहले अब सीता का मुख देखती है कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और सीता को नेग में अपने केसन से खोल करके सजनों वो चूड़ामणि को माता सीता को देती है। किस तरीका से देती है सजनों? अरे रे रे कैकेयी बड़ी बहू को देख बहुत हर्षावे रे, केसन के खोल के चूड़ामणि घितावे रे 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 कैकेयी बड़ी बहू को देख बहुत हर्षावे रे, केसन के खोल के चूड़ामणि घितावे रे। इस तरीका से सजनों ये विश्वकर्मा से चलती चलती चूड़ामणि अब माता सीता के पास में आ जाती है और सजनों कथा का विसर्जन इसी जगह हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अगर पसंद ही आ गया हो तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। राम राम दोस्तों, मैं भीखाराम डेनान आपका स्वागत करता हूं।